नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। प्रदेश में कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, जनजातीय समुदाय ने देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्जैन हजारों वर्षों तक भारत के धन, ऐश्वर्य और समृद्धि, ज्ञान और गरिमा और सभ्यता तथा साहित्य का प्रणेता रहा है। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का स्पर्श करे और गर्व से अपनी पहचान से जुड़ा रहे। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की सांस्कृतिक भव्यता व्यापक और विशाल तभी होती है जब पूरे विश्व में उसकी सफलता का ध्वज लहरा रहा हो। गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अनुरूप निर्मित श्री महाकाल कॉरिडोर की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है। परियोजना के पहले चरण में महाकाल लोक, रुद्र सागर और धार्मिक महत्व के कई अन्य निर्माण किए गए हैं। परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2023-2024 में पूरा हो जाएगा। महाकाल लोक के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में भी उत्साह नजर आया। कल इस कार्यक्रम से जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया तथा पदाधिकारी वर्चुअली जुड़े। टोंक में भूतेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई। डूंगरपुर में मंशापूर्ण महादेव मंदिर में उज्जैन कार्यक्रम को लेकर 111 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया और आरती की गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के मुद्दे पर कल दिल्ली और एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में इस बारे में राज्यों द्वारा किए गए और किए जाने वाले उपायों की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए समन्वित कार्रवाई और सहयोग सुनिश्चित करना था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि देश के जनजातीय समुदाय ने अपनी उत्कृष्ट कला और शिल्प के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय ने अपनी पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण संवर्धन, सुरक्षा और संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। राज्यपाल कल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा महोत्सव जनजातीय समुदाय के असंख्य और अनाम स्वतंत्रता वीरों के योगदान को याद करने का अवसर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में बेहतरीन कार्य करने वाले 78 अधिकारियों और कर्मचारियों को कल उत्कृष्ट सेवा पदक और सेवा चिन्ह प्रदान किए गए। ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महानिदेशक बीएल सोनी ने ये पदक और पुरस्कार प्रदान किए। जयपुर एसीबी में पदस्थापित उप अधीक्षक राकेश जांगीड़ और तकनीकी सेल में उप निरीक्षक रतनदीप को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पदक केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से दिए जाते हैं। इसके अलावा ब्यूरो के 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, 24 को अति उत्तम सेवा चिन्ह और 22 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सेवा चिन्ह प्रदान किए गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर जिले में खेडली नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी किंगपाल सिंह जाट को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि अधिशासी अधिकारी परिवादी की वैध और पट्टाशुदा दुकानों को अवैध बताकर उन्हें तोड़ने की धमकी दे रहा था। उसने इन दुकानों को नहीं तोड़ने और पक्ष में रिपोर्ट बनाने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। राष्ट्रीय वित्त विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को उद्योग, व्यवसाय और सेवा कार्य में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए पात्र लोगों से ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। परियोजना प्रबंधक संजू पारीक ने बताया कि आवेदक स्थानीय ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी स्थानीय पंचायत समिति और नगरपालिका से ली जा सकती है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। इस दौरान 31 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। इसके बाद सक्रिय मामले घटकर 274 रह गए हैं। कल सबसे ज्यादा कोटा में 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 5, अलवर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, बारां, राजसमंद, सीकर और उदयपुर में 2-2 और पाली, जोधपुर, बीकानेर तथा भरतपुर में 1-1 नया मामला सामने आया। क्रिकेट में भारत ने दिल्ली में खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए भारत को 100 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने 19 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 105 रन बनाकर मैच जीत लिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 27 ओवर और 1 गेंद पर 99 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद सिराज को इस श्रृंखला में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। भरतपुर में आयोजित 2 दिवसीय डीग महोत्सव का कल समापन हुआ। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने महोत्सव में आयोजित साफा बांधो प्रतियोगिता, रस्साकशी और मूछ प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताओं में विजेताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान राजस्थानी कलाकारों ने कालबेलिया और चक्री नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी श्रोता अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रदेश में रिस्पांसिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए पर्यटन विभाग ने एक निजी संस्था के सहयोग से इंडियन रिस्पांसिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022 की शुरुआत की है। ये पुरस्कार 8 श्रेणियों में दिए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। प्रदेश में भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि जनजातीय समुदाय ने देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।